हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया है। ओके, अभी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसके ऊपर बेस्ड ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। और देन साथ में ही हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है। बट मैं आपको इंडियन पॉलिटी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट करंट के रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो भी करवाती हूँ। तो आज वही टॉपिक आज करेंगे हम करप्शन के रिलेटेड। ठीक है, करप्शन का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और मैंने क्यों ये टॉपिक उठाया है? देखो, करप्शन को टॉपिक का उठाने का मेन मोटिव ये था कि रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक जज के पास ब्लैक मनी मिली थी। ठीक है, ब्लैक मनी मिली थी तो वो करप्शन ही कहलाएगी। देन अभी 1 जून को एक उड़ीसा के इंजीनियर के घर रेड पड़ने पर उसके पास 2 करोड़ रुपीस सीज होते हैं। ओके, सीज किए जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट? देखिए, जो करप्शन है ना, करप्शन एकदम से तो होगी नहीं। करप्शन को कि जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो बहुत धीरे एक सिस्टम में आया और आप समझ सकते हो कि ये इतनी इजीली जाएगा नहीं। तो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछेगी, मेंस में भी पूछेगी। मेंस में भी आपको लिखने को आ जाएगा कि करप्शन क्या है, करप्शन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, करप्शन के चैलेंजेस क्या हैं, ये सब आपके पास आएगा। तो आप इस टॉपिक को अभी क्लियर कर लो। ओके, मेंस में तो आएगा, फिल्म्स में भी आने के पूरे चांसेस होते हैं इसमें कोशिश, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने करप्शन को रोकने के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें से आपको इजीली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा टॉपिक करप्शन, जिसका मीन आप इसका सब टाइटल देखिए। इसका मतलब क्या है? साइलेंट डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेशन। एक नेशन को साइलेंटली खत्म करने वाला होता है, उसको बोलते हैं करप्शन। ओके, अगर बात करें कि करप्शन होता क्या है, अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अगर इसके डेफिनेशन की तरफ चलें तो करप्शन में होता है कि मिस यूज करना अपनी पावर का, पोजीशन का अपने फायदे के लिए, प्राइवेट गेन के लिए, इसको आप करप्शन बोलोगे। करप्शन जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन कर रहे हैं, ब्राइबरी ले रहे हैं, ठीक है, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो करप्शन में आती हैं। ओके, तो करप्शन की कॉमन फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, किसी से रिश्वत लेना, ब्राइबरी लेना भी करप्शन है। एम्बेजलमेंट, जो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में उसमें से स्टील करना, चोरी करना, उस फंड्स को मिसयूज करना, ये भी क्या होती है? करप्शन होती है। फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करना किसी के साथ, नेपोटिज्म, क्रोनिज्म, ये भी एक करप्शन की फॉर्म है। एक्सटोर्शन, किसी को ब्लैकमेल करना, ये भी करप्शन की फॉर्म है। किकबैक, ये भी एक करप्शन की फॉर्म है। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं। ब्राइबरी आप कैसे कहोगे? किसी को कुछ ऑफर करना कि मुझे इस चीज़ से बचा लो और मैं आपको इतने पैसे पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप ट्रैफिक पुलिस की बात ले लिए। ट्रैफिक पुलिस की क्या करते हैं कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ हो तो वो क्या करेगा? वो ट्रैफिक पुलिस को ब्राइबरी देगा कि मेरा चलान मत होने देना। ओके, तो ये इसको ब्राइबरी बोलोगे। एम्बेजलमेंट क्या? कि फंड्स आते हैं, किसी की प्रॉपर्टी है उसमें स्टील करना, उसको मिसयूज करना, ये एम्बेजलमेंट है।
फ्रॉड है डिसेप्शन इंटेंडेड और रिजल्टेड इन पर्सनल फाइनेंशियल गेन, मीन कि अपने फायदे के बारे में सोचना और किसी के पैसों को जब्त कर लेना, या ऐसा आप समझ सकते हो फ्रॉड करना। नेपोटिज्म क्रोनिज्म, मीन कि अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव को ही अपनी जॉब देना, मीन्स कि अपने अंडर जहाँ पर आप जॉब करते हो उनको हायर करना, उनको रेफरेंस देनी, ठीक है। ये सब क्या आ जाते हैं, नेपोटिज्म की फॉर्म में आ जाते हैं। एक्सटोर्शन क्या होता है, एक्सटोर्शन मीन किसी को ब्लैकमेल करना, कि थ्रेट देने, डराना धमकाना, फोर्सफुली उसको जो भी ब्लैकमेल करना और उससे पैसे वगैरह लेना, तो एक्सटोर्शन बोलोगे। किकबैक आप क्या बोलोगे, किकबैक का मतलब है कि ब्राइबरी, ये एक फॉर्म मीन्स कि ब्राइबरी की ही फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिशियल है, ठीक है, वो किसी कंपनी को टेंडर देता है तो बोलेगा कि 100% में से 50 तेरा 50 मेरा, तो ये क्या हो गया, किकबैक हो गया। ओके, देन टाइप ऑफ करप्शन, करप्शन की टाइप की बात करें तो पैटी करप्शन, ग्रैंड करप्शन, सिस्टेमैटिक या सिमेटिक करप्शन। देखो पैटी करप्शन क्या होती है, जो स्मॉल स्केल पर की जाती है और मिड स्केल पर की जाती है, जैसे एवरीडे हम करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई कि ट्रैफिक टिकट और ट्रैफिक चलान से बचने के लिए ब्राइब पे करना। अगर हम बात करें ग्रैंड करप्शन की, तो ऑफिशियल मीन गवर्नमेंट ऑफिशियल में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, सेंट्रल फंक्शनिंग में हाई लेवल की करप्शन करना, उसको ग्रैंड करप्शन बोलोगे। सिमेटिक करप्शन में पूरा का पूरा सिस्टम, इंटायर सिस्टम ही करप्ट होना, ठीक है। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं। जैसे पहला है पैटी करप्शन, पैटी करप्शन, पैटी करप्शन का मीन्स कि किसी को ऑफर करना, मनी, ऑफरिंग मनी, किसी को पैसे देना, किसके लिए, कि स्पीड में हमारा काम हो जाए, जैसे लाइसेंस जल्दी बन जाएगा, ओके, लाइसेंस को जल्दी बनवाना, पासपोर्ट जल्दी बनवाना, फिर लैंड रजिस्ट्रेशन को जल्दी करवाना, ये सब कहाँ आते हैं, ये पैटी करप्शन में आते हैं, ये डेली में होती है, ठीक है, एवरीडे की चीज़ है। तो अगर हम बात करें ग्रैंड करप्शन की, तो ग्रैंड करप्शन का मतलब क्या है, मीन कि हाई लेवल की करप्शन करना, हाई लेवल की करप्शन करना मीन सीनियर ऑफिशियल करप्ट करेंगे, सीनियर ऑफिशियल, पॉलिटिकल लीडर करप्शन करेंगे, पब्लिक मनी में करप्शन करेंगे, ठीक है। ये सारे कहाँ आएंगे, ग्रैंड करप्शन में। अगर हम बात करें सिमेटिक, सिमेटिक करप्शन या सिस्टमैटिक करप्शन, ओके, तो इसकी बात करें मीन कि इंटायर का इंटायर सिस्टम ही करप्ट होना। जैसे आप एग्जांपल समझो, अगर सेंटर से 1 रुपये आता है तो वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचता पहुंचता, देखो स्टेट गवर्नमेंट से अगर 1 रुपीज आता है तो मान लीजिए कि 0.75 स्टेट तक आते आते खत्म हो जाता है, और जितना बचा 0.25 वो लोकल गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि इंटायर का इंटायर सिस्टम ही गवर्नमेंट है। बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम आती है, ठीक है, उसमें भी ये करप्शन करते हैं, बच्चों तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता ही नहीं है, तो ये भी क्या है, करप्शन की फॉर्म है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर कि इंटरनेशनल लेवल पर एंटी करप्शन के लिए क्या एक्ट रखा गया है, तो हम देखेंगे कि 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर एंटी करप्शन डे आएगा, ओके। तो एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है कि हम अवेयरनेस लाएंगे कि करप्शन के इम्पैक्ट क्या है, और हमें प्रमोट करनी है इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो इसीलिए 9 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो ग्लोबल करप्शन रैंकिंग की जाती है। यहाँ पर इंडिया का रैंक 39 है आउट ऑफ, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर इंडिया का
180 कंट्री से 93 रैंक है। अगर स्कोर की बात करें तो 100 स्कोर में से 39 स्कोर है इंडिया के। अगर 100 हो तो हम समझ सकते हैं कि वेरी क्लीन, उस देश में क्या होगा, करप्शन नहीं होगा। अगर 0 की बात करें तो मेन की हाईली करप्ट देश होगा वो। तो कंट्री, हाँ, अभी देखेंगे कि कंट्री जिसमें करप्शन नहीं है वो सबसे पहले नंबर पर डेनमार्क आती है, देन उसके बाद फिनलैंड आता है और उसके बाद न्यूजीलैंड। अगर बात करें हम हाईली करप्टेड कंट्रीज की, तो वो आती है सोमालिया, साउथ सुडान और साइरिया। तो ये 3 कंट्री हैं जिसमें हाईली करप्शन पाई जाती है। ओके, अगर इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर 180 कंट्री से 93 है, मीन रैंक। अगर स्कोर की बात करें तो 100 में से 39 है और इंडिया का जो स्कोर है वो 39, 35 और 41 में फ्लक्चुएट करता रहता है। ओके, तो आगे है इसका इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ करप्शन की। अगर करप्शन हो रही है तो करप्शन के इम्पैक्ट क्या होंगे। इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल इम्पैक्ट पड़ता है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट मीन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का मतलब कि रिड्यूस एफडीआई, एफडीआई में क्या होना, घाटा होना, इनसफिशिएंसी, स्टंट ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ का कम होना। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो पुअर, जो गरीब तबका है सोसाइटी का, वो हर्ट होगा। वीकनेस, सर्विस डिलीवरी, हेल्थ और एजुकेशन की जो डिलीवरी होगी वो वीक होगी और ट्रस्ट इरोड होगा इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, ट्रस्ट नहीं रहेगा इन इंस्टीट्यूशन में। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो डेमोक्रेसी को खतरा होगा। ठीक है, लो कोई मानेगा नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटी में कुछ भी कर सकते हैं फिर पॉलिटिशियन। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। देन बात करें, अब देखो ये तो हमने बात कर ली एक कॉमन कि करप्शन क्या है, करप्शन की फॉर्म क्या है। अब इस करप्शन का इंडिया में क्या स्टेटस है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया में दोनों टाइप की करप्शन पाई जाती है, पेटी एज वेल एज ग्रैंड। ओके, इसकी वजह से क्या क्या चीजें इफेक्ट होती है। रियल इस्टेट इफेक्ट होता है, हेल्थ केयर सिस्टम इफेक्ट होता है, एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ता है, माइनिंग में इफेक्ट पड़ता है। और बात मैंने आपको बता दी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से जो रैंक है वो 93 है आउट ऑफ 180। ओके, तो ये है इंडिया के स्टेटस, इंडिया का स्टेटस करप्शन के रूप में। तो अगर हम बात करें एंटी करप्शन मेजर इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं करप्शन के रिलेटेड, तो देखिए इन्होंने करप्शन को हटाने के लिए आरटीआई एक्ट बनाया 2005। यहाँ पर इन्होंने पावर दी सिटीजन को कि वो डिमांड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से कि ट्रांसपेरेंसी रखें कि सिस्टम में जो टैक्सेस के पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, इस चीज़ की वो नॉलेज दें, इंफॉर्मेशन दें। एक बॉडी को बनाया गया लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013। इसकी वजह से इंडिपेंडेंट बॉडी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी करप्शन को पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मतलब क्या है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मतलब ये है कि जो देखो एक तो ये टॉप बॉडी है। ओके, एक सेकेंड, टॉप एंटी करप्शन बॉडी है इंडिया में, और ये क्या करती है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट में विजिलेंस रखती है, मतलब अलर्ट रहती है, ध्यान रखती है कि करप्शन ना हो। अगर करप्शन हो जाती है तो एडवाइजेस देती है कि क्या करना चाहिए। ओके, देन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखो, प्रिवेंशन ऑफ 1988 में भी करप्शन एक्ट बना दिया गया था और उसको 2018 में अमेंड किया गया कि अगर किसी को करप्शन करते पकड़ लिया जाए तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो ये कुछ एक्ट हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है, बनाए गए थे। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की, तो मैंने आपको बता दिया लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, ठीक है, डिजिटल इंडिया, आरटीआई एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। विसल ब्लोअर क्या होता है कि अगर कोई करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाता है उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, ऐसा ना हो कि उसने आवाज उठाई और उसको पता चले कि वो उसकी किसी ने मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, ये एक्ट लाया गया। उसके बाद जीएसटी को सिंप्लीफाइड टैक्सेशन रखा गया कि इसकी वजह से क्या होगा कि सब इजीली हर चीज को अफोर्ड कर सके। अगर बात करें हम जन धन योजना, यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट दिए गए कि लीकेज को कम किया जाए। पीसीए अमेंडमेंट स्पीडर ट्रायल, और कि अगर किसी को करप्शन करते पकड़ लिया गया है तो उसके ट्रायल की जल्दी करना, स्पीड में काम करना और उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना। आधार इंटीग्रेशन, एलिमिनेट द फेक बेनिफिशियरी इन द वेलफेयर स्कीम। जो भी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए वेलफेयर स्कीम बनाती है उसमें अगर फेक आधार इंटीग्रेशन हो तो उसको भी खत्म करना, एलिमिनेट करना। रही बात लोकपाल और लोकायुक्त की, तो लोक इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन में। लोकपाल जो होता है वो क्या देखता है, वो सेंटर में देखता है, इवन कि वो प्राइम मिनिस्टर और एमपीस को भी उन पर नजर रखता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है, और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर किए जाते हैं। ओके, तो ये रहा आज का आपका टॉपिक करप्शन के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा है, और लेक्चर को आप 10 में से मार्क्स भी दे सकते हो। और एट द लास्ट सब्सक्राइब द मेहरा मास्टरी चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।